हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्लास 9 की मैथमेटिक्स के गणित मंजरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो एक्सरसाइज आपको दिख रहा है सेट 2.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। में क्या वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी लीनियर पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं कैसे, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। कैसे लिखेंगे इसको, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे। फिर देखिए हमें बोला है इफ, है ना, तो हमें क्या गिवन है, इफ x इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट है। इफ x इक्वल टू 0, देन अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए p0 इक्वल टू 5 × 0 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो हमारे पास नंबर क्या बचेगा, -3। हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, p0 इक्वल टू -3 एंड दिस इज द आंसर। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह से हम इसका सेकंड और थर्ड भी अटेम्प्ट करते हैं। देखिए सेकंड नंबर, सबसे पहले क्या करेंगे, पोलिनोमियल है ना, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 5x माइनस। देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, p-1 इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ x इक्वल टू -1। देखिए अब x इक्वल टू -1 तो ये हमें गिवन था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 × -1 -3। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा -5 और -3 देन -8। तो यही हमारा क्या है, आंसर। दिस इज द p माइनस। अब चलिए देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल ऑफ एक्स एक्स एंड इफ एक्स -3 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो p2 एंड देन 5 × 2 -3। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे 10 - 3 इक्वल टू 7, p2। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आपको सिंपल से क्या करना है, आपको पोलिनोमियल देगा, हो सकता है वो कैसा हो आपका, लीनियर भी हो सकता है पोलिनोमियल, ओके, या फिर क्या हो सकता है आपका, क्वाड्रेटिक हो सकता है। लीनियर और पोलिनोमियल मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। लीनियर पोलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वेरिएबल का पावर, जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है। तो और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वेरिएबल का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7s² - 4s + 6 इफ, पहला कंडीशन दिया s इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट वन s - 3 इक्वल टू 0 एंड देन नेक्स्ट s इक्वल टू 4। वन बाय वन हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, क्या की बने हमें, देखिए यहाँ से 7 ps। देखिए ये फंक्शन यहाँ पे किसका है, s का है। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ps इक्वल टू 7s² - 4s + 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन दिया आपको, इफ s इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको p0 इक्वल टू 7 0² - 4 0 + 6। और देखिए अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, p0, ये देखिए ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सीधा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, p0 6 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। अब अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में अगेन हमें क्या करना है, ps इक्वल टू 7s² - 4s + 6। अब देखिए यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, p -3।
है ना। यहाँ पे हमें लिख लेना है इफ एस इक्वल टू -3। दोस्तों मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं क्लास को देखने, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में आपको बताना है कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो और किस शहर से, किस सिटी से हो। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। चलिए अब देखते हैं अपना इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखें यहाँ से हमारे पास क्या था, -3 पुट करना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 7 -3 होल स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, -3 है। -3 होल स्क्वायर -4 -3 +6। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई -3 का होल स्क्वायर क्या मिलता है आपको पता है, -27। यहाँ से हम लिख लेते हैं -27। अभी देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, +12 और +6। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। अब इसके आगे हम क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा बताइए, 7 और 7, 7 7 जो 49, 9 वेरी 4, 7 2 जो 14 और 4 15, -189 +15। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, 189 में से देखिए माइनस और प्लस क्या होंगे, आपके सब्ट्रैक्ट होंगे, और सब्ट्रैक्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, रिटर्न में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 8 को आप करो सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा 1। अब क्या करेंगे, 8 में से 1 को करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 7 और 1। और साइन ग्रेटर नंबर का मतलब आपको 189 में साइन जो है माइनस, इसको हम यहाँ पर फिट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, P-3 -171। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी में। थर्ड पार्ट इसका सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है तो देखते हैं। हमें यहाँ दिया s इक्वल टू 4। सबसे पहले लिखिए आप पी एस इक्वल टू 7s² -4s+6। अब हमें गिवन क्या है, यहाँ से ये देखना है s इक्वल टू क्या 4 है हमारे पास। इफ अब इस जहां जहां पर आपको s दिख रहा है ना, ये हमारे पास s है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्या है, s है, 5 नहीं है, इसको ध्यान रखना। कितना हो जाएगा हमारे पास, P4 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 4² -4 इंटू 4। एस की जगह में हम क्या रख रहे हैं, 4 पुट कर रहे हैं, +6। ओके, तब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 4 4 जो 16 -16 +6। ध्यान रखना यहाँ पे आपको बी मॉड मास से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले मल्टीप्लाई होगा, देन फिर आपका क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए चलिए अब हम करते हैं इसको आगे सॉल्व। कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 112 -16 +6। तो आप चाहो तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितना हो जाएगा -10, और इधर आ जाएगा कितना आपके पास 112। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 10, और यही हमारा कितना हो जाएगा करेक्ट। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस आप इतना ध्यान रखना, कुछ बच्चे अगर बेसिक ठीक होंगे, अगर जैसे हमारे पास लिखा है 7s², तो इसका मतलब होता है 7 इंटू s²। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना कि अगर वेरिएबल और कोफिशिएंट के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चे बहुत ही वीक है मैथ्स में ना, ताकि उनका भी कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होता रहे। तो चलिए देखते हैं हम, हमें वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया गया है, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको, आप क्लास बाद में देख रहे हैं, आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट एक प्यारा सा आपको लीव करना है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा पढ़ने के बाद, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर नए हैं और आपको क्लास 9th और 10th, ठीक है, जो बच्चे 9th में वो नेक्स्ट ईयर 10th में जाएंगे, तो उन बच्चों को क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इस साल की और नेक्स्ट ईयर जब आप जाओ तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए और आप अपना फटाफट सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा,
द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। सबसे पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं ना, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। लेट सलील प्रेजेंट एज। तो सलील की हम देखते हैं प्रेजेंट एज क्या है। सलील की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं एक्स, देन हर मदर एज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स है तो हो जाएगा 3x। जब भी टाइम्स बोले आपको तो आपको मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपका 3 टाइम्स ट्वाइस है ना, ये सारी चीजें हैं तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। और मोर देन लेस देन आए तो आपको क्या करना है प्लस और माइनस, ध्यान रखना है इसका। तो अब बोल रहा है आपसे आफ्टर 5 ईयर, क्या बोल रहा है आपसे आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स एंड देयर प्रेजेंट एज। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। उसने बोल दिया कि आफ्टर 5 ईयर। देखिए आफ्टर 5 ईयर अगर मैं आपसे बोलूं आज आप कितने साल के हो, 10 साल के हो, तो 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी 15 ईयर, मतलब प्लस हो जाएगी। तो भी सी बात है इन दोनों की एज भी क्या होगी प्लस होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो आफ्टर 5 ईयर सलील एज इक्वल टू कितना हो जाएगा x+5 एंड हर मदर एज इज इक्वल टू 3x+5। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, देयर एज विल एड अप। अगर हम उनकी एज को ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है 70 हो रहा था। अगर हम क्या करते हैं x+5 को और कितना इसको मदर की एज को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो कितना एज होती है उनकी, आंसर बात 70 ईयर हो रही है। अब सिंपली इसको हमें सॉल्व कर लेना इक्वेशन को, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाने वाली है। तो +3x+5 इक्वल टू 70। देखिए यहाँ से x है और ये क्या है 3x है, कितना हो जाएगा बताइए हमारे पास 4x+10 इक्वल टू 70। अब देखिए यहाँ से 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 70 - 10। आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना बेटा यहाँ पर 4x = 60 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/15 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 4। तो अब देखिए हमें यहाँ पे ये देखना है किसकी एज बतानी है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज बतानी है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से देखिए अगर मैं आपको बताऊं x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हमें सलील की प्रेजेंट एज तो मिल गई। सलील प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 4 एंड हर मदर एज इक्वल टू 4 × 4 सॉरी 3 × x। क्या लिखा था पहले आप क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे ही हमें x की वैल्यू आई वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3x। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 × 4, ये हो जाएगा हमारे पास 12 और यही हमारा क्या है आंसर है। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे देखिए पहले क्या बोला है कि अगर हम यहाँ पे सलील लिख लें और यहाँ पे उसकी मदर की एज लिख लें, अगर मैं ये लेट कर लूँ तो उसने बोला कि अगर मदर की एज सलील की एज से क्या है 3 टाइम्स है ना। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया कि इनके बीच का रेशियो कितना 3 ईयर्स है ना। अच्छा आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगा इनकी एज, आफ्टर 5 ईयर अगर हम देखें तो 5 ईयर के बाद का इनके पास वो नहीं है। तो आप क्या करो सिंपल सा, अगर हम देखें कि बोल रहा है कि जो 5 साल बाद इनकी एज है 5 ईयर है ना, तो इन दोनों की एज का सम कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। मतलब 5 साल तो इसके बढ़ जाएंगे और 5 साल इसके बढ़ जाएंगे। तो अगर हम इसमें से 10 माइनस कर दें, ये इन दोनों को माइनस कर दें तो उनका क्या होगा प्रेजेंट एज ही होगा तो 60। ओके अच्छा इन दोनों को अगर हम मिला के देखें एड करें तो कितना आएगा 4 आएगा। ओके इस 4 से इस 60 को डिवाइड कर दो आप, 60 / 4 कितना आ जाएगा 15। और ये हमारा 1 का वैल्यू है, मतलब ये कितना है 15 है। अगर आपका ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 कितना हो जाएगा 45। जस्ट में सही किया यहाँ पर क्या सॉरी
यहाँ पर मैंने रॉन्ग कर दिया है, दो फ्लो में मैंने पूरा रॉन्ग कर दिया है, जस्ट मिनट वेट करिएगा आपको। देखिए यहाँ से मैंने मिस्टेक करी है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 4 है, ये मुझे यहाँ कट कर देना था, मेरे माइंड में चल रहा था मुझे कट करना है, बट मैंने उसको एक स्टेप और बढ़ा दिया। चलिए यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3x, तो 3 इंटू 15, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 45। ये आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए ट्रिक में देखते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास 1 की वैल्यू 15 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 15, तो 45। ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन क्लास 7 तक कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। हमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। पहले तो हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टू पॉजिटिव इंटीजर पता होना चाहिए, और हमें रेशियो गिवन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इक्वल टू 2:5। ये हमें गिवन है, ये हमारा हो जाएगा गिवन डेटा। लेट द नंबर आर। देखिए अभी ये क्या है, रेशियो के फॉर्म में है, हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएंगे, नंबर बन जाएंगे। तो अब ये कॉमा 2x कॉमा 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 63 है। अगर आपको यहाँ पे ये पहली लाइन में उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, है ना। तो यहाँ से अब मैं इस लाइन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, अब 5x में से हम क्या करेंगे, 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3, सॉरी यहाँ पर हमारा आ जाएगा 63, कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 63। और फिर इसको कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 63, x इक्वल टू 63 अपॉन 3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 3 पहुंच जाओ। होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 21 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टू इंटीजर्स। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास पहला नंबर क्या था, 2x था, तो यहाँ से देखिए 2x का फाइंड करते हैं। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा हमारे पास 42। फिर हमारे पास है 5x, तो 5 इंटू 21, यहाँ से हमें मिलने वाला है 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। ओके, अब अच्छा उसने बोला था अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये हमारे देखिए दोनों आंसर हैं, इसको कंक्लूड करना है, लास्ट में हमें कंक्लूड करना है। तो द टू पॉजिटिव नंबर आर 52 एंड 105। तो आपको अगर यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो देखिए हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। अगर हम 105 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3, और 10 में से 4 60। करेक्ट है इसका मतलब हमारा आंसर। ओके, तो होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया है। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको रेशियो वाला केस आता है 2:5, ये एक्चुअल में नंबर नहीं होता है, ये क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि इसको और ज्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 2/5 में अगर हम क्या करते हैं, इसमें भी x का और x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें वो ओरिजिनल नंबर मिल जाता है ना। तो 2x और 5x, इसीलिए हम हर बार जब भी रेशियो आता है, तो अगर आपको नंबर फाइंड करना है तो ये 2x और 5x, देखिए यहाँ पे मैंने रेशियो लिखा था, ये रेशियो के फॉर्म में। ओके, तो अगर आपको बेसिक चीज आपने सिक्स, ये रेशियो हमने 6 क्लास में पहले से पढ़ लेते हैं, होप सो आपने वहाँ पे अच्छे से पढ़ा होगा, तो चीजें आपको वहाँ पर क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। वैसे भी मैं जितना हो सकेगा
मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता रहूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करिए, तब तक मैं इरेज करता हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, और सारे बच्चे जो न्यू हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, है ना। आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में उनको जानकारी देना है कि आप बहुत ही बेसिक तरीके से मैथ सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा, और कुछ मैं रेफरेंस बुक है उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना। जैसे आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है ना, या बेसिक जो आपके पुरानी एनसीईआरटी, अगर उससे भी, वहां से भी अगर मुझे कुछ क्वेश्चन लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she had 5 rupees coin. If she had total 88, how many coins does she have each time? तो चलिए देखते हैं। Let number of coins, 5 rupees coins, number of coins of, ठीक है ये भी सही है, रुपीज 5। तो रुपीज 5 के हमने मान लिया कितने एक्स हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ कॉइन्स रुपीज 2। क्वेश्चन में बोला है आपसे, यहाँ से आप समझिए कि 3 times एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज, है ना। 2 रुपीज कॉइन्स क्या है, 3 times है किसके, कितना, उस गर्ल्स के पास, रूबी के पास 5 रुपीज के कॉइन्स है। अगर रूबी के पास 5 रुपीज कॉइन है, तो क्या हो जाएगा इसके पास, अब हो जाएगा इसके पास 3 times इसका 3x। ओके, तो यहाँ से देखिए, अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं ना। अगर 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं आपके पास, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। तो हम लिखते हैं ऐसा, ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, है ना। तो इसकी टोटल वैल्यू लिख लेते हैं ना। टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, रुपीज 5 एक्स, एंड टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 3 times है किसका, 3 times है किसका, एक्स का। अब देखिए 2 रुपीज अगर आपके पास 3x कॉइन है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 6x। आप इस तरह समझो कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, है ना, तो आपके पास उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपए। अगर आपके पास 15 रुपीज के, ओके, 15 रुपीज के, सॉरी 2 रुपीज के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 आ जाएगा। ये रुपीज 8 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। तो हम वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, ये भी आप समझ लो। वैल्यू इसलिए फाइंड कर रहे हैं, जो टोटल उसके पास मनी दिया गया है वो किस में दिया गया है, आपको 88 रुपीज में दिया गया है। ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन होता तब तो हमारा क्वेश्चन इन दोनों को हम प्लस करते, लेकिन यहाँ पे टोटल रुपीज दिया गया है। तो अब देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 88 के बराबर होगा। 5x प्लस 6x इक्वल टू 88। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 11x इक्वल टू 88, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 88 डिवाइडेड 11। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, 3x भी आप फाइंड कर लो, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज, रुपीज 5 कॉइन कितना हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 8।
एंड नंबर ऑफ रुपीज टू कॉइन। 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे हमारे पास? 2 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के हो जाएंगे? तो अब देखिए ऊपर आपने क्या लेट किया था, यहाँ पर हमने यहाँ पे लेट किया था 3x। क्या लेट किया था? 3x। यहाँ पे लिखिए 3x, और x की वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, 3 × 8। आंसर आ जाएगा 24। तो इस तरह से हमारे पास आ गया है कि 5 रुपए के 8 सिक्के थे, है ना, कॉइन थे, और 2 रुपए के 24 कॉइन्स थे। तो होप सो आपको ये भी क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट, जितने भी मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। रीड करिए आपको। अगला क्वेश्चन आपको रीड करना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ। देखिए अगर फार्मर के पास क्या है, एक फेंस वायर है, ठीक है, इस तरह से, ये इसकी टोटल साइज कितनी है, 300 है। अब इसको इसने 2 पार्ट में कट कर दिया है। एक पार्ट आपका ये हो गया यहाँ से ए से लेके बी तक, और दूसरा बी से लेके सी तक। अब उसने यह बोला है कि जो लॉन्गर पीस है, ये क्या 4 टाइम्स है, किसका 4 टाइम्स है, शॉर्टर पीस का। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, है ना, लिखिए गिवन। क्या गिवन है सबसे पहले वो देखते हैं, है ना। टोटल लेंथ ऑफ फेंस कितना दिया हमारे पास, 300 फीट का है। फिर हमें बोला है टोटल लेंथ हमें फाइंड हो गया है ना। फिर शॉर्टर यहाँ पे सेट करना है हमें, शॉर्टर शॉर्टर सॉरी लेंथ ऑफ शॉर्टर फेंस। लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस लिख लो आप। टोटल पीस से कितना हो जाएगा, एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ लॉन्गर लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा, आप वो देख लो, 4 टाइम्स 4x। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से अगर मैं उन दोनों को सम कर दूं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 300। तो आप लिख लीजिए एक्स, 4x प्लस एक्स इक्वल टू 300। तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 5x इक्वल टू 300। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 300/5, और x इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ से 5 6 30। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 आ गई है। ओके, होप सो यहाँ तक ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और हमसे पूछा हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, दोनों पीस कितने लंबे हैं, है ना, उनकी लेंथ क्या है। तो पहला तो x आ गया शॉर्टर, है ना, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, तो लिखिए आप। तो यहाँ से हम 4x भी फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली। तो 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 60, और ये हो जाएगा हमारे पास 240 फीट। तो भी आप फीट में लिख लो। तो द लेंथ ऑफ शॉर्टर एंड लॉन्गर is आर 60। देखिए पहले हमने शॉर्टर लिखा है, तो पहले शॉर्टर लिखेंगे, है ना, 60 एंड 240 रिस्पेक्टिवली। RESPIVEL, है ना। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को डाउट है तो आप थोड़ा सा फिर से पीछे वीडियो को करिएगा, और फिर से आप क्या करना, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको चीज़ें क्लियर किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें पढ़ना है।
if the length of the rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24, what are the dimension of a rectangle? चलिए सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तक आप लोग खुद से क्वेश्चन में क्या गिवन है वो सोचिए और किस तरह से आप इसका अप्रोच पिक करेंगे वो अभी आप देखिए, है ना, कि आपके माइंड में के लिए एक कोई अप्रोच आ रहा है कि हाउ टू सॉल्व सच दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करें यहाँ से। स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। अगर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इस तरह से क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर क्या बोला है आपसे, 3 मोर देन ट्वाइस इट विड्थ, है ना, लेंथ बोला है आपसे। लेंथ अगर इसकी विड्थ मैंने मान ली, अगर मैंने इसकी विड्थ मान ली कितना है हमारे पास, अगर मैंने ये माना कि यहाँ पर हमारे इसकी विड्थ कितनी है, एक्स लेट लेते हैं, विड्थ को हमने क्या ले लिया, डब्ल्यू हमने लेट किया एक्स है। तो लेंथ क्या है बोला है इसने, यहाँ पर देखिए लेंथ बोला है, अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पर, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं वर्ड प्रॉब्लम। 3 मोर बोला है, क्या बोला है, जस्ट में क्या बोला है, 3 मोर बोला है। इससे 3 मोर बोला है ट्वाइस इट बिट्स। तो अगर ट्वाइस हमारा कितना एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 2x और प्लस 3 मोर। इस तरह से हमें लेंथ को फाइंड करना है और फिर इसका पेरीमीटर दे दिया है। अब तो इजी होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट लेंथ ऑफ लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एक्स सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आपका 2x+3। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको किस तरह से आपको फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर हमें गिवन है, ओके। पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ये हमें क्या है गिवन, लिख दो गिवन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला लिखते हैं ना, क्या हो जाएगा 2l+b। डायरेक्ट ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, कितना है 24 है। तो अगर दिख रहा हो ये आपको दिया है पेरीमीटर इज 24, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर को यहाँ पर 24। और देखिए 2, अब एल की वैल्यू हमें दिया 2x+3, तो यहाँ लिखिए 2x+3। और फिर हमें किसकी वैल्यू गिवन है, विड्थ की वैल्यू गिवन है, तो +x। अब आपको दिख गया होगा सारी चीज़ें। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इधर किस में है, चलिए अभी इसको रोक लेते हैं 24। तो 2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2x+x हो जाएगा 3x और +3। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम इधर साइड लाएंगे क्योंकि ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई में है, एक ही टर्म में काउंट हो रहा है। तो 24/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x+3। यह आ जाएगा हमारे यहाँ, यहाँ पर हमें मिलेगा 12। अब इस +3 को जब हम क्या करेंगे, इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -3 = 3x। यहाँ से मिलने वाला है हमें 9 = 3x। और यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x = 9/3, x = 3 सेंटी। होप सो आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। अब आपसे पूछा था व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ये डायमेंशन किसकी है, विड्थ की है, ओके। अब हमें क्या है लिखना है, हमें रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड करना है ना। तो लेंथ हमने क्या फाइंड किया था, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2x+3, ये हो जाएगा 2 × 3 + 3 = 6 + 3
इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई होगी। तो आपको इस तरह से सारी चीजें हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। लास्ट में कैलकुलेट करना है आपको, क्या लिख देंगे हम, यहाँ मैं लिख देता हूँ पीछे साइड। देखिए यहाँ पर लेंथ, हेंस हेंस द डायमेंशन डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल आर। पहले लेंथ लिखना है, तो लेंथ हमारा कितना आया था 9 एंड 3। तो होप सो आपको सारी चीजें, आपको सारे कंसेप्ट आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, वो आप सेल्फ ट्राई करना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट में बता देना, तो मैं आपको वो इंडिविजुअल आपको एग्जांपल्स भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग एक बार फिर से क्या करोगे, इसको अच्छे से एक बार फिर से लेक्चर लेने के बाद सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो जिससे कि आप, अगर मैथ्स अच्छी करना है ना, तो आपको डेली टू डेली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आप कोचिंग क्लास में जाते हो तो वहाँ तो आपके पास क्या करते हैं, टीचर आपको प्रेशर करते हैं ना, कि आप क्या कर लो, होमवर्क किया कि नहीं किया। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, है ना। मेरी बात ही आप मान सकते हो, क्योंकि मैं आपको वर्चुअली हम पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं जो जो कंडीशन आपको बता रहा हूँ, अगर आप वैसे पढ़ोगे 100% आपको आपकी मैथ्स अच्छी होगी। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, तो वहाँ तो हम क्या करते हैं, होमवर्क करवा ही लेते हैं बच्चों से। पर ऑनलाइन बच्चों से हम होमवर्क कैसे करवाएंगे। तो आपको डेली क्या करना है, क्लास के आफ्टर 2 आवर आपको इसको कर ही लेना है, एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, है ना। डेली प्रैक्टिस करना ही है आपको। एनी हाउ आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से आप लेक्चर देखो और फिर से करो, और ये कंटिन्यूअसली आपको करते रहना है। मैं आपको हालांकि करवाता रहूंगा प्रैक्टिस, बट आपको करते भी रहना है। जैसे आपने क्या किया, एक बार आपने सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद फिर से, जैसे आपका नेक्स्ट लेक्चर कल होने वाला है ना। जैसे हम 2.3 पढ़ने वाले हैं, आपको पता है कल हम 2.3 पढ़ने वाले हैं। अब 2.3 का लेक्चर लेने से पहले एक बार फिर से 2.2 को फास्ट वे में सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपको प्रीवियस जो एक्सरसाइज है, जो लेक्चर है, वो आपको रिमाइंड हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा और बूस्टअप हो जाएगा, है ना। फिर आप 7 डेज के बाद एक बार रिवाइज कर लो, जैसे आपका 2-3 एक्सरसाइज हो जाते हैं। फिर आप एक बार 15 डेज में कर लो, है ना। ये आप कंटिन्यू एक अपना रिवीजन का भी टाइम शेड्यूल बना के रखो। जो बच्चे रिवीजन करते हैं उनका हमेशा मैथ्स अच्छी होती है। रिवीजन किसी भी आपका सब्जेक्ट करना है, तो रिवीजन को आप मोस्ट अपने उसमें रखो, शेड्यूल में, कि आपको रिवीजन हर हालत में करना है ना। आपका जो डेली रूटीन है उसमें रिवीजन के लिए, देखिए रेगुलर आप जो नया सीख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप जो रिवीजन के लिए टाइम दे रहे हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम रिवीजन करने से डरते हैं, तो आपको रिवीजन करने पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 2.3, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय।